नमस्ते मित्रों, अगर आप श्री कृष्ण जी को अपना आदर्श समझते हैं और मेरी तरह आपको भी बहुत ठेस पहुंचती है इस बात से कि कोई श्री कृष्ण जी के जीवन पर लांछन लगाए, तो ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो में कुछ ऐसे सच आपको पता चलेंगे जिसके बाद आपको लगेगा कि कहीं हमें कथावाचकों ने ठग तो नहीं लिया। कृष्ण कथा करने वाले कथावाचकों ने श्री कृष्ण जी के जीवन के बारे में आज तक हमें जो भी बताया है वो भागवत पुराण के हिसाब से बताया है। लेकिन मैं ये बात दावे से कहता हूं कि अगर आप खुद भागवत पुराण पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि श्री कृष्ण जी का इतना अपमान तो किसी विरोधी ने नहीं किया जितना भागवत पुराण ने कर दिया है। अब बात करते हैं उस वायरल वीडियो के बारे में जिसमें मुरारी बापू जी कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण जी पूरी दुनिया में धर्म की स्थापना का ठेका लिए फिरते हैं, वो अपने परिवार में, अपने बेटे और अपने भाई में धर्म की स्थापना नहीं कर पाए। बलराम और उनके बेटे पूरे दिन चौराहे पर शराब पीकर धुत पड़े रहते थे। इस बारे में भागवत क्या कहती है तो जानते हैं। भागवत के 10वें स्कंद के 61वें अध्याय के 28वें श्लोक में लिखा है कि बलराम जुआरी थे, उन्होंने जुए में हार करके कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के भाई रुक्मी की हत्या कर दी। 10वें स्कंद के 65वें अध्याय के पहले श्लोक से लेकर 32वें श्लोक तक लिखा है कि बलराम 2 महीने तक गोकुल में रहे और इस काल में, इस 2 महीनों में उन्होंने जी भर के शराब पी। यहां तक ही नहीं रुके, शराब पी करके गोपियों के साथ दुष्कर्म किया। यहां भी नहीं रुके, एक यमुना नाम की महिला ने जब उनके साथ में इस तरह का प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो उसको डरा धमका करके उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। लेकिन भागवत और भी मजेदार है। दूसरी तरफ भागवत एक और बात कहती है। 10वें स्कंद के 79वें अध्याय के श्लोक संख्या 30 से लेकर 34 तक भागवत पुराण कहती है कि बलराम तो स्वयं भगवान है, भगवान के अवतार हैं। अब कमाल की बात है, एक तरफ तो भगवान जो बलराम है भगवान के अवतार हैं और दूसरी तरफ वो शराब पीकर महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं। ये है भागवत और भागवत बनाने वाले की बुद्धि। इसीलिए तो दयानंद सरस्वती ने कहा था कि भागवत बनाने वाला अपनी मां के गर्भ में क्यों नहीं मर गया। भागवत पुराण में कुल 12 स्कंद हैं। 10वां स्कंद श्री कृष्ण जी के जीवन के बारे में है। तो आइए देखते हैं वो 10वां स्कंद श्री कृष्ण जी के जीवन को किस तरह से प्रस्तुत करता है। उसी 10वें स्कंद का 22वां अध्याय एक कथा बताता है जिसमें गोपियां नदी में स्नान करने जाती हैं, उनके कपड़े बाहर रखे हुए हैं, श्री कृष्ण जी आते हैं और कपड़े चुरा करके ले जाते हैं। गोपियां उनसे निवेदन करती हैं कपड़े दो, तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बिना कपड़ों के नदी से बाहर आओ तब कपड़े दूंगा। अब गोपियां बेचारी बिना कपड़ों के बाहर आती हैं, अपने कपड़े लेती हैं, लेकिन साथ में कृष्ण जी के सामने एक प्रस्ताव और रख देती हैं कि आप हमसे शारीरिक संबंध बनाइए। बात यहां तक सहन थी, लेकिन भागवत कहता है कि श्री कृष्ण जी ने वो प्रस्ताव मान भी लिया और कहा कि आने वाली शरद ऋतु में तुम्हारी ये मनोकामना मैं पूरी कर दूंगा। जो श्री कृष्ण जी द्रौपदी का चीरहरण बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो खुद गोपियों का चीरहरण करते हैं। भागवत पुराण में कुछ परस्पर विरोधी बातें भी लिखी हैं जिनको देख करके लगता है कि भागवत किसी एक बात को तय नहीं कर पा रहा है। उदाहरण के लिए 11वें स्कंद के 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में कहा गया कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी भगवान को तब प्राप्त कर पाया जब उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्मचर्य का पालन करना ईश्वर प्राप्ति के लिए जरूरी है। अगले 11वें स्कंद के 10वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया कि जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करना चाहता है उसके लिए जरूरी है कि वो यम नियम का पालन करे। यम मतलब अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उसमें ब्रह्मचर्य आता है, उसका पालन करना जरूरी है। आगे 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 2 श्लोक में कहा गया कि जो व्यक्ति काम वासना में घिरा हुआ होता है वो नरक में जाता है, भगवान मिलना तो बहुत दूर की बात होती है। आगे 5वें स्कंद के पहले अध्याय के 17वें श्लोक में कहा गया कि जो व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण जरूर करे। अगर वो इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाता तो चाहे घर छोड़ के जंगल में ही क्यों ना घूमता फिरे, भगवान तो कम से कम नहीं मिलेंगे। लेकिन भागवत अपनी ही इस बात का विरोध भी करता है। एक जगह 10वें स्कंद के 23वें अध्याय में घटना आती है कि कुछ ऋषि लोग अपनी पत्नियों के साथ यज्ञ कर रहे थे। पत्नियों के मन में अचानक कृष्ण के प्रति काम वासना जागती है और वो अपने पतियों के मना करने पर भी श्री कृष्ण के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए चल पड़ती हैं। और भागवत ने ऐसी स्त्रियों को श्री कृष्ण की सच्ची भक्त कहा है, भगवान की सच्ची भक्त कहा है।
अगली घटना है 10वें स्कंद के 21वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि एक बार भीलनियों के मन में कृष्ण के प्रति इतनी काम वासना जागी कि उस काम वासना को शांत करने के लिए उन भीलनियों ने श्री कृष्ण जी के पैर की धूल या केसर को लिया और अपने शरीर के अंगों पर मला, तब जाकर के उनकी वासना शांत हो पाई। इन भीलनियों को भी भागवत भगवान की सच्ची भक्त बताता है। अब ये दो बातें आपस में विरोध करती दिखाई देती हैं। एक तरफ तो कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है भगवान पाने के लिए, और दूसरी तरफ घटनाएं देते हैं कि काम वासना वाली स्त्रियां भगवान की सच्ची भक्त होती हैं। कुछ और भी घटनाएं हैं, कुछ और भी प्रकरण हैं जिनको देख करके लगता है कि भागवत अपनी ही बातों का विरोध करता हुआ दिखाई देता है। जैसे पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला ही श्लोक जो मंगलाचरण के रूप में है, उसमें कहा गया कि परमात्मा को प्रकृति या शरीर उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, मतलब भगवान को शरीर में आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पूरी भागवत में अलग अलग जगहों पर यह पूरी तरह से सिद्ध किया गया कि कृष्ण जो थे वो भगवान के अवतार थे, जिन्होंने जो शरीर में आए और इस दुनिया में आकर के उन्होंने अवतार लिया। आगे 10वें स्कंद के 60वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया, कृष्ण रुक्मिणी से कहते हैं कि रुक्मिणी हम तुम्हारे शरीर पर आसक्त नहीं है। रुक्मिणी उनकी पत्नी है, तो वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे शरीर पर आसक्त नहीं हूं, ना ही मुझे पुत्र प्राप्त करने की कोई इच्छा है। लेकिन आगे जाकर के 10वें स्कंद के 61वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा गया कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी और हर रानी से 10 पुत्र पैदा हुए। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 1,61,080 पुत्र उनको हुए। उन्हीं श्री कृष्ण जी को जो कृष्ण कहते हैं कि मुझे पुत्र की कोई इच्छा नहीं है, मुझे पुत्र प्राप्ति में कोई आसक्ति नहीं है, उनके अगर 1,61,080 संतान हैं, अगर इच्छा होती तो भागवत इस संख्या को कहां तक ले जाता, ये कल्पना करना भी अपने आप में मुश्किल काम है। शायद इससे बड़ा चुटकुला आपको भागवत में नहीं मिलेगा, लेकिन इससे बड़ा एक और चुटकुला है जो मैं आखिर में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। मूर्ति पूजा को लेकर भागवत पुराण एक तरफ तो कहती है, जिसमें तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 21वें और 22वें श्लोक में लिखा है कि मूर्ति पूजा करना परमात्मा का अपमान करने जैसा है। लेकिन वही भागवत आखिरी में अंत में जाकर 11वें स्कंद के 11वें अध्याय के 34वें से लेकर 41वें श्लोक तक कहती है, जिसमें कृष्ण खुद उद्धव से कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे पाना चाहता है, भगवान को पाना चाहता है, वो मेरी मूर्तियां बनवाए, मेरे नाम से चौराहों पर मूर्तियां लगवाए। ये दोनों बातें आपस में एक दूसरे का विरोध करती हुई दिखाई देती हैं। ये भागवत है और ये हमारे महापुरुषों को इस तरीके से प्रस्तुत करती है। मैं कहता हूं आज आपको मुरारी बापू के इस व्याख्यान पर आपत्ति हुई, प्रवचन पर आपत्ति हुई, सही हुई, लेकिन कितने मुरारी बापुओं को रोकेंगे आप? एक को रोकेंगे, दो को रोकेंगे, आने वाले समय में सैकड़ों पैदा होंगे अगर ये भागवत हमारे समाज में इसी तरह प्रचारित होती रहेगी। अगर हम भागवत को कृष्ण के जीवन के लिए प्रामाणिक ग्रंथ मानते रहेंगे तो आप मुरारी बापू को रोक सकते हैं, सब पूरी दुनिया का मुंह बंद नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि भागवत में यही बात लिखी है तो ठीक है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुरारी बापू ने यही बात बोल दी तो आपत्ति हो गई। अगर आपत्ति है, मुझे भी है, पर दोनों पर है, उन पर भी है, और बल्कि उससे ज्यादा मुझे इस भागवत पर आपत्ति है। खैर, अब मैं बात करता हूं उस बड़े जोक के बारे में जिसके बारे में मैं आपको बीच में बता रहा था कि एक बहुत बड़ा चुटकुला भी है जो भागवत पुराण में दिया गया है। वो चुटकुला क्या है कि भागवत के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 24वें श्लोक में और दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 37वें श्लोक में और 11वें स्कंद के चौथे अध्याय के 22वें श्लोक में यह कहा गया है कि भगवान के अब तक जितने अवतार हुए उसमें महात्मा बुद्ध भी भगवान के ही अवतार थे। लेकिन मजेदार बात है, ये महात्मा बुद्ध ही खुद कहते हैं कि मैं तो भगवान को मानता ही नहीं हूं। कमाल की बात है, जो भागवत कहती है कि महात्मा बुद्ध भगवान के अवतार हैं, वो महात्मा बुद्ध खुद कहते हैं मैं भगवान को ही नहीं मानता। इससे बड़ा चुटकुला, इससे बड़ा जोक और क्या होगा, और इससे बड़ी और क्या बात होगी ये समझने में कि भागवत पाखंडों से भरी हुई पुस्तक है।
इसलिए हम जितना जल्दी हो सकें इस पाखंड को अपने जीवन से हटाएं, ताकि हम अपने महापुरुषों को लांछन लगने से बचा सकें। नहीं तो अगर कोई भी व्यक्ति हमारे महापुरुषों पर आपत्ति उठा रहा है, उनके जीवन पर लांछन लगा रहा है, तो इसमें उस व्यक्ति से ज्यादा हम दोषी हैं जो ऐसी पुस्तक को प्रामाणिक मानते हैं। खैर, आप मेरी बात समझ गए होंगे, लेकिन इस पूरे विवरण के साथ मैं कहना चाहूंगा कि अब शायद कोई भागवत को मानने वाला मेरी वीडियो के कमेंट में कम से कम मुझसे ये तो बिल्कुल नहीं पूछेगा कि आपने भागवत को पाखंड कहा कैसे। आपसे निवेदन है, जितने भी मैंने श्लोक को के रेफरेंस दिए हैं, जितने भी संदर्भ दिए हैं, आप उनको खुद चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस पर जाकर आप भागवत पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं और खुद ये देख सकते हैं कि जो मैंने श्लोक बताए हैं वो ठीक है कि नहीं है। धन्यवाद।